Now, Dust of Snow, the first poem of First Flight book. This poem is the creation of Robert Frost. This beautiful poem is in two stanzas. The author, Robert Frost, who is an American poet, first about him, a brief description. He born in the late 19th century, and initially his poems were published from England. He has written on the rural background. He is called realistic poet. All his poems have a great message, and he has mainly raised the contemporary problems. समाज का जो कंटेम्प्रोरी प्रॉब्लम है, समस्या, उसको रिवील करने का प्रयास किए हैं, एक मैसेज देने का प्रयास किए हैं और एक टीचिंग देने का प्रयास किए हैं अपने पोएम के द्वारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोएम में कहना चाहते हैं, द वे ए क्रो सूप डाउन ऑन मी अ डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। फर्स्ट स्टेंजा में एक हेमलॉक ट्री होता है और हेमलॉक ट्री पर क्रो बैठता है और क्रो के बैठने से डस्ट ऑफ स्नो गिरता है किस पर? पोएट पर। हेमलॉक ट्री पर क्रो बैठता है और उस इंसिडेंस से डस्ट ऑफ स्नो नीचे गिरता है, नीचे पोएट रहता है, पोएट पर गिरता है। उसके बाद हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूट। नेक्स्ट फर्दर पोएट कहते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से मेरे हार्ट का, मेरे जो स्टेट ऑफ थिंकिंग था, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और अब तक जो दिन में दुख में पछतावा में जो बिताया था, अब मैं अपने दिन को पछतावा में, कष्ट में नहीं बिताऊंगा, मतलब अब खुश हो जाऊंगा। अब तो कह रहे हैं कि अब तक के डे को वेस्ट किए थे। वेस्ट मतलब क्या हुआ? डे को नाराज होकर बिताए थे, दुख में बिताए थे, कष्ट में बिताए थे, रिग्रेट में बिताए थे, तभी ना डे कहते हैं कि डे वेस्ट हुआ। अब वेस्ट नहीं हो रहा था, मतलब अब कब खुश हो गए। इसका मतलब कि क्रो के बैठने के बाद हेमलॉक ट्री से जो डस्ट ऑफ स्नो गिरा, वह पोएट को खुश कर दिया, पोएट को अच्छा लगा, पोएट को रिफ्रेश करने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। यह जनरल मीनिंग हो गया। अब आगे कुछ बात है जिस पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पर क्रो वर्ड का यूज किया है और हेमलॉक ट्री पर को हम अंडरलाइन ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत से बर्ड्स होते हैं, अधिकतर पोएम में हम देखते हैं बर्ड्स ऑफ सॉन्ग है, कुकू है, नाइटिंगल्स हैं, कलरफुल बर्ड पीकॉक है। पोएट ने क्यों क्रो को चूज किया? क्रो का साउंड कोर्स होता है, क्रो को जनरली हम हेट करते हैं, और हेमलॉक ट्री भी पॉइजनस ट्री है, उसको क्यों? उसका आंसर सेकंड स्टैंजा में मिल रहा है कि पोएट दुखी था, नाराज था, ट्रबलसम था, स्ट्रेस में था। और जब हम स्ट्रेस में रहते हैं, एवरीथिंग अराउंड अस सिम्स अपोजिट टू अस, अगेंस्ट टू अस। लग रहा था कि सब कुछ जैसे उनके अगेंस्ट में है, इसलिए सोचे कि वह तो क्रो ही होगा, क्रो दिखाई दे रहा है और ट्री हेमलॉक ट्री का यूज किया गया है। सब निगेटिव सिचुएशन, निगेटिव थिंकिंग और एंड डिसअपॉइंटमेंट का एक सिंबल है। लेकिन पोएट कहता है कि इस डिसअपॉइंटमेंट में यह जो सिंबल ऑफ ट्रबल है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री, उनके कॉम्बिनेशन से होता क्या है? डस्ट ऑफ स्नो गिरता है और मतलब उससे ब्लेसिंग आता है। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी जो ट्रबल होता है, सिचुएशन, जो नेगेटिव सर्कमस्टांसेस होता है, उससे भी बहुत बड़ा ब्लेसिंग मिल सकता है, बहुत बड़ा फॉर्चुनेट आ सकता है और वह भी हम लोगों को रिफ्रेश कर सकता है, हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग ला सकता है, बहुत बड़ा बुन ला सकता है, खुशी में, जैसा कि स्नो के गिरने से हुआ। पोएट यह कहना चाहता है कि ट्रबल आता है, हमारे चारों तरफ सुख दुख दोनों है, बोथ आर प्रेजेंट अराउंड अस, वी शुड ट्रीट बोथ इक्वली। आइदर प्रॉब्लम, ट्रबल कम्स, good times come, both must be treated equally. When trouble comes, don't be upset, don't be troubled, don't be in panic. Keep yourself cool, calm and composed to tackle the situation that arise after the negative circumstances. And the negative circumstances can also give you a lot of blessing. It must be welcomed even more than the better situation, because when better situation come, we becomes ignorant, we become careless, because everything is good. But when
trouble comes, negative circumstance come, we become more alert, more vigilant, and ready to tackle the problem, ready to tackle the situation. कहना यह चाहता है पोएट कि इवन ट्रबल कम्स, प्रॉब्लम कम्स, डोंट बी होपलेस, दैट कैन ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग. बोथ मस्ट बी welcomed equally. Thank you very much.